कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। मित्रों, अभी आप लोग के पास समय है इस क्वेश्चन को पढ़ने का। बाद में इस क्वेश्चन को पढ़ने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि अब वो जो है आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। इसलिए मैं जो भी क्वेश्चन अब आप तक पहुंचा रहा हूं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इम्पोर्टेंट है। इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। और हाँ, अगर अब तक हमारे YouTube चैनल अपना मैथ मस्ती बाय राकेश सर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इस तरह का कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है तो देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है कि इफ़ y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x देन फाइंड dy बाई डी एक्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। बताइए, अगर टेन इनवर्स x का dc आपसे पूछेंगे तो सबको याद है क्या होता है सर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह से बना करके एग्जाम में आइएगा तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि एक लैंग्वेज लिखा गया है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अब फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है तो क्लास 11th में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझाया हूँ। ठीक है ना, तो एक फार्मूला आप लोग अगर क्लास 11th हमसे नहीं पढ़े हैं तो एक फार्मूला मैं जो बताऊंगा उस फार्मूला को भी आपको याद कर लेना है। और वैसे आपको क्लास 12th में जहां लिमिट हम बताए हुए हैं वहां पर ये फार्मूला आपको बताया जा चुका है। क्या कि एफ डैश एक्स क्या होता है, एफ डैश एक्स तो सब लोग जानते हैं सर, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच और माइनस का एफ ऑफ एक्स अपॉन में कितना होता है, एच होता है। इस फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग जिस फंक्शन का डीसी निकालते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से टेन इनवर्स एक्स का डीसी निकालना है, डैट मीन्स इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। तो आइए हम लोग करते हैं। तो ध्यान दीजिए और गौर फरमाइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वैसे इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन गलती से क्वेश्चन 2015 में जो है 5 मार्क्स में आ चुका है। ठीक है, तो फिर भी हम लोग पढ़ करके जाना है, चूँकि कहना मुश्किल है कौन सा क्वेश्चन आएगा ये हम और आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इतना है कि जितना बताए हैं और जितना समझाए हैं, जितना पढ़ाए हैं, उससे बाहर भी जाने वाला नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन को आइए तब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन हम लोग के पास गिवन है, गिवन क्या गिवन है तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स गिवन है। ठीक है, पहले हम लोग इन्वर्स हटा लेते हैं। ये जो फॉर्मूला आपको बताए ना, इन्वर्स में लगाइएगा तो हालत ख़राब कर देगा, पसीना चलने लगेगा। इन्वर्स हटा करके हम लोग काम करते थे। तो आइए हम लोग इन्वर्स हटाते हैं। तो बताइए, इन्वर्स हटाएंगे तो इन्वर्स कहाँ है, राइट में है ना, लेफ्ट में लाएंगे तो इन्वर्स हट जाएगा। तो क्या बनेगा बताइए, सब लोग जान रहे हैं सर, टेन वाई इज इक्वल टू क्या बन गया, एक्स। दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू कितना बन गया, टेन वाई। ठीक है, अब आइए हमको निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। क्या निकाला हमें, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है ना, तो आइए इस टेन वाई को जो है, टेन वाई एक्स इज इक्वल टू टेन वाई किस में फंक्शन है, वाई में है। अगर एक्स में फंक्शन रहता है तो हम लोग क्या मानते हैं, एफ ऑफ एक्स मानते हैं। वाई में फंक्शन रहता है तो क्या मानते हैं, एफ ऑफ वाई मानते हैं। और जेड में फंक्शन रहता है तो क्या मानते हैं, एफ ऑफ जेड मानते हैं। ठीक है, तो टेन वाई हमारा वाई में फंक्शन है, तो टेन वाई को हम लोग मान लेते हैं एफ ऑफ वाई। क्या मान लेते हैं, एफ ऑफ वाई। क्यों ऐसा किए तो हम लोग के पास फॉर्मूला एफ डैश एक्स में लगाते हैं। ठीक है, अगर एफ वाई में फंक्शन रहेगा तो क्या बन जाएगा, एफ डैश वाई में फॉर्मूला लगेगा। इसलिए हम लोग को
यहाँ पर एफ ऑफ एक्स नहीं मिल रहा था, एफ ऑफ एक्स मिल रहा था तो इन्वर्स में मिल रहा था, लेकिन हमको इन्वर्स में नहीं चाहिए, किस में चाहिए, इन्वर्स हटा हुआ रहना चाहिए, इसलिए हम लोग का एफ डैश वाई में फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो आइए समझिएगा इस क्वेश्चन को। सब फॉर्मूला का इन्वर्स में कोई भी क्वेश्चन आए तो इसी तरह से बनाना है, सेम प्रोसेस को अपना लेना है, ठीक ना। तो बगल में लिख देंगे वेयर जहां पर एफ ऑफ वाई मेरा क्या है बता दीजिए 10y है। ठीक है, यहां तक किसी को आपत्ति, कोई आपत्ति नहीं। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, x बराबर एफ ऑफ वाई है ना, तो उसको हमको एफ डैश वाई चाहिए तो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो एफ डैश वाई के लिए एफ ऑफ एक्स से एफ डैश एक्स चाहिए। इसका मतलब क्या, एफ ऑफ एक्स को आप किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में, लेकिन एफ ऑफ वाई से हमें क्या चाहिए, एफ डैश वाई चाहिए। इसका मतलब इसको हम किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए हुए हैं, y के रिस्पेक्ट में। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। तो हम लोग को एफ ऑफ y से क्या चाहिए, एफ डैश वाई चाहिए। तो बता दीजिए आप इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा, y के रिस्पेक्ट में। क्या बात समझ रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे, y, विथ रिस्पेक्ट टू y वी गेट। देखिए आप क्या पाएंगे, तो दिस इंप्लाइज x को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिएगा तो संकेत क्या बनेगा, dx बाय dy बनेगा। कोई आपत्ति नहीं। इज इक्वल टू एफ ऑफ y को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें क्या बनेगा, एफ डैश y बनेगा। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम लोग को फॉर्मूला लग जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ y प्लस एच माइनस एफ ऑफ y बाई एच। क्योंकि चूंकि हम लोग जानते हैं एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच, ये जान रहे हैं ना। ये एफ डैश एक्स बराबर आप जान रहे लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच जान रहे हैं। तो हम लोग को फॉर्मूला किस में लगाना था, एफ डैश वाई में, मतलब कि एक्स के जगह पर क्या आया हुआ है, वाई आया हुआ है। तो उसी तरह से हम लोग फॉर्मूला लिख लिए, क्या लिखे, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ वाई प्लस एच माइनस का एफ ऑफ वाई अपॉन एच लिखे। ठीक है, अब देखिए लिमिट एच टेंस टू 0 जब आपको एफ ऑफ वाई प्लस एच पूछा जा रहा है, कब, एफ ऑफ वाई तो आपको मालूम है। अगर एफ ऑफ वाई कह दें कि वाई स्क्वायर प्लस 1 है, तब यदि कोई आपसे पूछे कि एफ ऑफ 2 बता दीजिए क्या होगा, तो तुरंत आप बताइएगा कितना, 2 का स्क्वायर प्लस 1। मतलब क्या, y की जगह पर 2 आया हुआ, तो y की जगह पर 2 रख दिए तो 2 स्क्वायर प्लस कितना बन गया, 1। उसी तरह से यहाँ पर हमको एफ ऑफ वाई प्लस एच चाहिए ना, तो एफ ऑफ वाई प्लस एच निकालने के लिए हमको तो एफ ऑफ वाई चाहिए। तो एफ ऑफ वाई देखिए आपको यहाँ पर गिवन है, यहाँ दिख रहा है, ठीक है ना। एफ ऑफ वाई क्या है, 10y है, तो एफ ऑफ वाई प्लस एच कितना हो जाएगा बता दीजिए, तो 10 ऑफ कितना, y प्लस एच हो गया। सिर्फ कुछ नहीं किए, y के जगह पर y प्लस एच आया हुआ है, तो y को हमने हटाया और उसको किससे रिप्लेस कर दिया, y प्लस एच से रिप्लेस किया। ठीक है, माइनस एफ ऑफ y कितना है बताइए, 10y अपॉन में कितना हो जाएगा, h। ठीक है, अब आइए h का वैल्यू उसमें रख करके देखिए, तो h का वैल्यू रखिएगा तो 0/0 फॉर्म आ जाएगा। कैसा फॉर्म, 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म को मैथमेटिक्स में इंडिटरमिनेट फॉर्म बोला जाता है। जब कभी भी लिमिट किसी फंक्शन का निकालते हैं और 0/0 फॉर्म में आता है, तो जिस टर्म की वजह से डिनोमिनेटर मेरा 0 होता है, उस टर्म को हम लोग हटाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ऊपर पर ध्यान नहीं देना है, नीचे पर ध्यान देना है। तो बताइए नीचे में हमारा क्या, h की वजह से ना नीचा में 0 आ गया, इस 0 को हम लोग क्या करेंगे, हटाने का प्रयास करेंगे। तो क्या डायरेक्ट हटा दें, डायरेक्ट मिटा दें, नहीं, फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला से हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, हटाएंगे। तो ध्यान लगाते रहिएगा और गौर फरमाते रहना है। ठीक है, तो बताइएगा क्या 10c माइनस 10d में फॉर्मूला जानते हैं, नहीं जानते हैं, लेकिन साइन कॉस में तो जानते हैं। तो आइए इसको हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0 और 10y प्लस एच को हम लोग क्या लिखेंगे, साइन y प्लस एच बाय कॉस y प्लस एच
अब माइनस का साइन वाई अब बाई कितना लिखेंगे कॉस वाई। अभी पूरे के बट्टा में यहाँ से यहाँ बट्टा लेंगे और इसके बाय में क्या चलेगा एच। तो ये डबल बट्टा की बात हो रही है, एक बट्टा तो पहले से है, ये दूसरा वाला बट्टा आ रहा है, तो दूसरा बट्टा को हम लोग जो है इनटू में कन्वर्ट करेंगे। तो दूसरा बट्टा के जो नीचे आता है, दूसरा बट्टा के जो नीचे आता है उसको हम लोग इनटू में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है गुना में आता है, ठीक है ना। इनटू में कन्वर्ट करिए तो क्या पलटी मार करके मल्टीप्लाई मार, मतलब क्या 1/h, ठीक है। और नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद से जा करके इतना एलसीएम ले लीजिए और उसके पूरे बट्टा में यहाँ से यहाँ बट्टा खींचिएगा, उसके बट्टा में कितना आएगा h आएगा। और जब इस बट्टा को हटाइएगा तो इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 है ना, तो ये बात सेकेंड बट्टा जब हटता है तो उसके नीचे में जो होता है क्या होता है पलटी मार करके गुना में आता है। जैसे इसको आप यूँ समझ सकते हैं a/b अपॉन क्या c/d, ठीक है। तो देखिए a/b है पहला बट्टा और ये क्या है दूसरा बट्टा है, यही ना बट्टा दूसरा बट्टा ऐसा है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, दोनों क्या कर रहा है बीच में डिवाइड कर रहा है। तो इस बट्टा को जैसे ही हटाएंगे a/b, इस बट्टा को हम हटा रहे हैं तो क्या ये पलटी मार कर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मतलब क्या लिखेंगे dy/c। बात समझ रहे हैं ना, पक्का समझ रहे होंगे, ठीक है। हम लोग का स्टेप सुंदर लगे दिखने में इसलिए ऐसा लिखे हैं, ठीक है, नहीं तो आप इतना बड़ा बट्टा में लेकर के चलिए कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है ना। चलिए सिंप्लीफिकेशन करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस एक क्वेश्चन करा रहे हैं इन्वर्स में, बाकी सब हूबहू इसी तरह से बनेगा, ठीक है। तो बताइए यहाँ से हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, एलसीएम लीजिए तो यहाँ से एलसीएम आपको कितना बनेगा cos ऑफ y प्लस एच इंटू कॉस वाई, ठीक है। अब इससे एलसीएम में भाग कीजिए तो दिस से दिस कट गया तो बच गया कॉस वाई, और जो बचता है उसको ऊपर से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो बताइए क्या बन जाएगा साइन ऑफ वाई प्लस एच इंटू कितना कॉस वाई, ठीक है। अब कॉस वाई से इसमें भाग दीजिए तो कॉस वाई कट जाएगा, बचेगा कितना कॉस ऑफ वाई प्लस एच। अब ये जो बचा उसको ऊपर से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या बनेगा माइनस का साइन वाई इंटू कॉस ऑफ y प्लस एच, ठीक है, बात समझ रहे हैं। इंटू में कितना चल रहा है 1/h। अब आइए दिस इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे तो ध्यान दीजिए, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0। अब ये देखिए जाना पहचाना मेहमान है, साइन a इंटू कॉस बी या माइनस कॉस a इंटू साइन बी, क्या होता है साइन a माइनस बी होता है ना, देख रहा ना, जिस एंगल का इधर साइन है उसी एंगल का इधर कॉस है, जिस एंगल का इधर कॉस है उसी एंगल का क्या है साइन है। तो साइन a इंटू कॉस बी और माइनस कॉस a इंटू साइन बी है, ठीक है ना। तो क्या फॉर्मूला होता है बता दीजिए, साइन a माइनस बी, साइन a मतलब कि साइन का एंगल, तो साइन का एंगल क्या शुरुआती में y प्लस एच और माइनस यहाँ पर क्या है माइनस, तो माइनस लिखेंगे अदर एंगल कितना है y, ठीक है। बात समझ रहे, इतना का ब्रेक करके देखिए ये a है ये हमारा क्या b है, तो साइन a माइनस बी फॉर्मूला लगाइए आपको यही आ जाएगा साइन a तो साइन y प्लस एच इंटू कॉस बी तो कॉस वाई और माइनस कॉस a मतलब कॉस y प्लस एच इंटू कितना लिखेंगे साइन y, ठीक है। देखिए दे रहा है ना, तो बिल्कुल लिखा हुआ क्या है सही है। अपॉन में क्या चल रहा है कॉस ऑफ y प्लस एच, कॉस ऑफ y प्लस एच इंटू क्या है कॉस y, यहाँ पर क्या है कॉस y, जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कॉस y इंटू कितना 1/h, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति नहीं, ठीक। आप देखिए हम लोग लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, y से y क्या हो गया कट गया, अब बच कितना गया साइन h अब बाई h इंटू कॉस ऑफ y प्लस एच इंटू कॉस वाई, ठीक। अब देख लीजिए h का वैल्यू रख करके रखेंगे तो h का वैल्यू रखिएगा तो साइन 0 और साइन 0 कितना होता है 0 और यहाँ पर h है तो 0 इंटू समथिंग क्या बनेगा 0। तो अभी भी मेरा कैसा फॉर्म है 0/0 फॉर्म ही है। हम आपको क्या बताएं कि जिस टर्म की वजह से डिनोमिनेटर 0 होता है उसको हम लोग हटाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो h को हम लोग क्या हटाने का प्रयास करेंगे, h तो हटा नहीं लेकिन अब हटता हुआ दिख रहा है, कैसे हटता हुआ दिख रहा है तो आप लोग देखिए यहाँ एक फार्मूला जानते हैं, एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं लिमिट x टेंस टू 0 साइन x
अब बाई एक्स इक्वल टू ये कितना बनता है 1 बनता है। ठीक है, देख लीजिए एक्स का वैल्यू रख करके तो साइन 0, अब बाई कितना आ रहा है 0, तो ये भी 0/0 फॉर्म है। तो यहाँ से यहाँ का डायरेक्ट वैल्यू हम लोग के पास कितना आता है 1 आता है। तो देख लीजिए यहाँ साइन के आगे जो टेंस टू 0 है सेम टेंस टू 0 नीचा होना चाहिए, तो वैल्यू कितना देता है 1 देता है। तो देखिए एच का वैल्यू रखने पर यहाँ साइन दिख रहा है ऊपर में, तो साइन टेंस टू 0 है और यही सेम टेंस टू 0 नीचा रहेगा, तो दोनों मिल करके वैल्यू कितना दे देगा 1। तो यहाँ एच डायरेक्ट हम लोग को कटा नहीं, लेकिन यहाँ से यहाँ का सर वैल्यू देखेंगे, यहाँ से यहाँ का वैल्यू देखेंगे लिमिट का वैल्यू रखने पर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। तो देख लीजिए अब आपके पास क्या निकल के आ गया, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच, सॉरी ये वैल्यू कितना 1 ना बन गया, तो यहाँ से यहाँ पूरा तो 1 बनेगा, सिर्फ बच कितना ना 10 बटा 10 ना, मतलब 1/10 बच रहा है। तो 1 कितना बच रहा है कॉस ऑफ y प्लस एच इंटू कितना कॉस y। ठीक है, अब वैल्यू रख करके देखें तो h का वैल्यू, अब यदि सर हम वैल्यू रख रहे हैं तो आपके 7 जो फॉर्म है इंडिटरमिनेट का उस फॉर्म में नहीं जा रहा है, और जब उस फॉर्म में नहीं जाता तो हम लोग का कैसा फॉर्म होता है डिटरमिनेट फॉर्म हो जाता है। और डिटरमिनेट फॉर्म के केस में डायरेक्ट लिमिटिंग वैल्यू पुट करके हम लोग क्या करते हैं लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आइए अब हम लोग h का वैल्यू डायरेक्ट रख देते हैं क्योंकि 7 फॉर्म में नहीं जा रहा है। तो 1 कितना बन जाएगा y प्लस 0 कितना कॉस y इंटू ये क्या बन जाएगा कॉस y, h का वैल्यू रख दिए तो 1 कॉस y इंटू कॉस y, तो 1 कितना बन गया कॉस स्क्वायर y, और 1 कॉस स्क्वायर y को हम लोग क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर y लिखेंगे, क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर y। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग पहले प्रिंट कर लीजिए। अब हम लोग इसको मिटाते हैं और उसके बाद आप लोग नीचा से लिखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम मिटाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा दिस इज इक्वल टू ये जो वैल्यू आपको निकल के आया सेक स्क्वायर वाई, किसका वैल्यू निकल करके आया है dx/dy का ना वैल्यू इतना काम किया हो तो सेक स्क्वायर वाई आया है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर दिस इम्प्लाइज, आप लोग नीचे भी ये वर्क करिएगा जस्ट इसके नीचे dx/dy इज इक्वल टू कितना सेक स्क्वायर वाई, कितना निकल के आया है सेक स्क्वायर वाई। ठीक है, सेक स्क्वायर वाई। लेकिन हमको बताइए फंक्शन क्या है, हमारा जो फंक्शन है y बराबर tan इनवर्स x है। तो जब फंक्शन हमारा x में है और उसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिएगा तो x में ना आंसर आना चाहिए। अब ये आंसर हमको किसके टर्म में आया हुआ है y के टर्म में आया हुआ है, जबकि हमको y के टर्म में नहीं आंसर देना है, किसके टर्म में देना होगा x के टर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर हम y का वैल्यू रख रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा लिखेंगे सेक स्क्वायर और y देखिए तो y कितना है tan इनवर्स x है, y कितना है tan इनवर्स x। कोई दिक्कत नहीं। अब सोचिए कि का यहाँ tan इनवर्स x है, काश सर इसके पहले भी tan इनवर्स होता तो tan और tan इनवर्स x कितना हो जाता है x न हो जाता है। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेक स्क्वायर से आप tan में जा सकते हैं। तो कैसे जाते हैं तो सब लोग जानते हैं, बताइए क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये लिखते हैं ना। तो यही बात यहाँ पर है, थीटा की जब तो tan इनवर्स x ना है, तो सेक स्क्वायर tan इनवर्स x इसको तो हम लोग क्या लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जब क्या है tan इनवर्स x है 1 प्लस, अब बताइए आप सब 1 प्लस tan स्क्वायर tan इनवर्स x, इसका मतलब क्या tan इनवर्स x का होल स्क्वायर ना हो जाएगा जी। जैसे tan स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब tan थीटा का होल स्क्वायर ना होता है। तो यहाँ tan स्क्वायर tan इनवर्स x है, मतलब क्या tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है और tan इनवर्स x कितना हो जाएगा x हो जाएगा और उसका स्क्वायर है। तो यहाँ से यहाँ का वैल्यू कितना निकल जाएगा x स्क्वायर। क्या बात समझे या नहीं समझे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, इनवर्स में बताया जा चुका है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं tan स्क्वायर tan इनवर्स x को आप लिख सकते हैं tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का पावर रहता है स्क्वायर, इस tan स्क्वायर थीटा मतलब tan थीटा का होल स्क्वायर। तो ये बात लिखें दिस का होल स्क्वायर। तो tan इनवर्स x किसके बराबर होगा x के बराबर होगा और उसका क्या है स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर। तो क्या देखें कि सर dx/dy का वैल्यू हम लोग को जो है निकल के आ गया 1 प्लस x स्क्वायर, कितना निकल के आ गया है 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, ध्यान लगाइएगा, गौर फरमाइएगा। अब हम लोग जो है रिजल्ट के पास आ चुके हैं,
दिस इम्प्लाइज हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे तो ध्यान दीजिए, बताइए क्या निकला है, dx बाय, आप लोग नीचे करते चलिएगा, dx बाय dy इज इक्वल टू क्या निकला है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमको dx बाय dy नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना है dy बाय dx निकालना है। तो अब क्या करेंगे, इसको पलटी मार देते हैं, तो पलटी मारिएगा तो कितना बोलेगा dy बाय dx इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, टेन वर्स एक्स का DCN जानते हैं 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y बराबर टेन वर्स एक्स को x के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करिएगा तो dy बाई dx कितना बनेगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आता है ना। तो ये 5 नंबर में पूछा जाएगा। देखिए कितना लेंदी, कितना लंबा बना, डायरेक्ट पूछेगा तो डायरेक्ट फार्मूला याद है, लेकिन लिख देगा कि बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तो इसी डिफिनीशन के माध्यम से, इसी फार्मूला के माध्यम से बनेगा, जैसे हमने अभी आपको बताया। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है।